मैत्री कल्चरल इकोनॉमी समिट एक अनोखा मंच रहा, जहां भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में पिरोकर समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस विचार और समाधान पेश किया गया। ये समिट एक नई सोच की शुरुआत था। इस समिट की शुरुआत मित्र शुभम ने की। उन्होंने इस आयोजन के महत्व को बताया और सभी का स्वागत किया। Today we have gathered here for Maitri Cultural Economy Summit. But when we talk about economy, but India's economy in particular, it was never about production, consumption, consumerism, getting large and largest, accumulating wealth in the hands of few. But it was always about our Sanskriti, our culture. Our scriptures always said, Dharme artha prapyate. Our artha was never divorced and never separated from our dharma, our righteousness. फिर मैत्री बोध परिवार के संस्थापक बाबा दादाश्री जी का वीडियो संदेश दिखाया गया। लंबे बालों में कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत को आज अपना योगदान देना है। हम चाहते हैं कि आध्यात्मिकता, सोच और संस्कृत ज्ञान से समाज का हर व्यक्ति समृद्ध बने। आज देश एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। एक ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं जहां पर हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना है। संपूर्ण विश्व में अगर आप ध्यान से देखें, समझें, तो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक महापरिवर्तन हो रहा है। और ऐसे समय पर हमारे देश को, भारत देश को अपना एक योगदान देना है। भारत देश मतलब आप सभी और आप जैसे अनेकों गुणीजन जो देश में सदैव से ही कार्यरत हैं, देश सेवा में लगे हैं। तो हमें अपना योगदान देना है और मैत्री बोध परिवार अपनी तरफ से आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक सोच के साथ भारतीय संस्कृति के ज्ञान को लेकर देश के द्वारा आर्थिक स्तर पर अपना योगदान देना चाह रहा है। वहीं इस बीच कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक प्रोफेसर राम सिंह ने बोलते हुए बताया कि हमारी संस्कृति और परंपरा देश की नीतियों और योजनाओं को मजबूत बना सकती है। सुनिए। At one level is part of Indian subconsciousness, but it is not part of conscious economic policy making, policy design and implementation. अब चेतन मन का वो हिस्सा है, लेकिन जिस चेतना से आर्थिक नीतियां हम बनाते हैं, सोचते हैं और इकोनॉमिक्स को हम पढ़ाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका हिस्सा अभी नहीं है। वो हमको करने की आवश्यकता है। कल्चरल इकोनॉमी के 2-3 पहलू, 2-3 डायमेंशंस आई वांट टू ब्रिंग टू your attention. One is what we witness, what we experience, what we practice through our rituals, through our festivals. Temples and festive places become platform through which we manifest and we practice our cultures. There's third dimension which is very important and was mentioned by Shubham ji. इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने मंच संभाला और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी बीच उन्होंने बताया कि अगर हम संस्कृति और आर्थिक योजनाओं के साथ जोड़ें तो देश को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हमें 5 चीजों पर ध्यान देना होगा। प्रदर्शन, क्षमता, योजना, रास्ता और नीति को उन्होंने समझाया। बड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और जिस तरह से 1-1.5 साल से ये शुरू हुआ, जिस काम को हम लेके चले
और आज बड़ा खुशी होती है कि एक पड़ाव पे आके हम लोग उसको नेशनल लेवल पे चर्चा के रूप में जो हमारे उद्देश्य में था उसको लेके आ पाए। 5P ये बहुत जरूरी है किसी चीज को आगे बढ़ाने, किसी जो ग्राउंड लेवल पे किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो ये 5P का सिद्धांत पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा क्या परफॉर्मेंस है करंट लेवल पे, कल्चरल इकोनॉमी के जो अलग अलग फील्ड से लोग जुड़े हुए वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका क्या पूरा पोटेंशियल है, इसको भी एनालिसिस करना है, व्हाट इज दैट दे कैन अचीव। फिर उसके बाद व्हाट इज द पाथ फ्रॉम द करंट परफॉर्मेंस टू द अचीव दैट पोटेंशियल पाथ, और उसके बाद फिर उस पाथ को अचीव करने के लिए देयर हैज टू बी ए प्रॉपर प्लानिंग, और फिर उसके लिए प्लानिंग करने के साथ पॉलिसी लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए MCS ने फोकस किया, मैत्री कल्चरल इकोनॉमी समिट ने, कि हम लोग जो नीतिगत सुझाव को लेके आएंगे, यानी जब रिपोर्ट एक लोगों का चर्चा की बात है, उनके बातों को लेके नीतिगत सुझाव हम सरकार को, गवर्नमेंट को क्या दे सकते हैं, उसको लेके चलने की बात है। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक मजबूत देश बन गया है। यह आयोजन हमारे देश के विकास में मदद करेगा। मित्रों, भारत 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब जिन परिस्थितियों में देश की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से निपटने के लिए संघर्ष कर रही। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी, गैस का चूल्हा नहीं था, घर तक पानी नहीं आता था। 84% ग्रामीण आबादी के घर में पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचे, इसकी व्यवस्था नहीं। 62% लोगों के घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं। उन परिस्थितियों से जूझता हुआ भारत, और या कोई भी ऐसा देश जो इस तरह की परिस्थितियों में जूझ रहा हो और गुलामी की लंबी जड़ों में रहने के कारण से उसने अपने संस्कृति और अपनी विरासत के प्रति सम्मान के भाव को कहीं न कहीं धूमिल कर लिया। ऐसे समाज के उत्थान में, हम उसके आर्थिक विकास में, यदि उस समय में केवल संस्कृति को आधार रख करके बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद वो रास्ता उचित नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले गरीब को केंद्र बिंदु रखते हुए हर पॉलिसी, हर योजना के निर्माण में गरीब को केंद्र में रख करके जिस तरह से देश की आर्थिक नीतियों का संधारण किया, उसका परिणाम था कि भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली न केवल अर्थव्यवस्था है, अपितु चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी। इस समिट में त्योहारों, मंदिरों, गांवों और संस्कृति से जुड़ी अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई। इन सब विचारों को मिलाकर एक रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी ताकि गांव और समाज में असली बदलाव लाया जा सके। बता दें कि मैत्री बोध परिवार की ओर से आयोजित मैत्री कल्चरल इकोनॉमी समिट आज बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ। मैत्री बोध परिवार का ये प्रयास एक समृद्ध और सुंदर भारत की ओर बढ़ाया गया एक खास कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।